हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आलम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल ऐप पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट 25 वीवीआई क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक से निकाल कर आप सभी को ये क्वेश्चन रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले भी मैं बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो कि आप सब अच्छा सपोर्ट दिए हैं और अच्छे से देखे हैं और मेहनत करके पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों इस 25 क्वेश्चन को भी हम लोग निपटाते हैं। बस आप अपना 5 से 10 मिनट हमको कीमती समय दे दीजिए ताकि आप सभी को रिवाइज करवा सकूं और आप सभी का अच्छा एग्जाम जाए इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है? पूछ रहा है गेहूं में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश पूछ रहा है, सबसे ज्यादा उपज वाला। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी है पाकिस्तान। तो एक का जो है राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश गेहूं में सबसे अधिक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है? ए कृष्णा नदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी कावेरी नदी पर, डी महानदा नदी पर। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी नर्मदा नदी पर। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? कटनी जो एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, वहां कौन सा कारखाना पूछ रहा है स्थित है? ए एक सीमेंट कारखाना में, बी उर्वरक कारखाना, सी में एक स्कूटर कारखाना, डी एक साइकिल कारखाना। तो 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट कारखाना। कौन हो जाएगा? सीमेंट कारखाना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सबसे निर्धन मतलब सबसे गरीबी राज्य पूछ रहा है। ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी है मेघालय। तो देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा, मेघालय भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब टूरिस्ट प्लेस भी है और बहुत सारा यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री भी है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार सबसे निर्धनीय राज्य है, वो तो आप लोग को पता ही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में है। 5 नंबर में हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। हजारों भूमि की झीलें जहाँ बहुत सारा जो है कि झीलें हैं, वो कौन सा देश है? ए फिनलैंड, बी फिलीपींस, सी नॉर्वे और डी में कनाडा। तो 5 का राइट आंसर होगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक की रचना किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू जी, बी बाल गंगाधर तिलक और सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी में डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी। तो 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो थे महात्मा गांधी जी के गुरु। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कामायनी लिखी गई थी किसके द्वारा? ए जय शंकर प्रसाद द्वारा, बी प्रेमचंद्र द्वारा, सी है मैथिली शरण गुप्त द्वारा और डी है सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? मेघालय राज्य से नहीं, असम से, बी सी नागालैंड राज्य से और डी में है त्रिपुरा राज्य से। 8 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा असम राज्य से। आवो जनजाति जो है वो असम राज्य से ताल्लुक है। ठीक है, असम राज्य से संबंधित कर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन और बी है स्नूकर और सी में है शतरंज और डी में है ब्रिज। 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज से विश्वनाथ आनंद जी खेल के संबंध रखते हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 में क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 31 मई को, सी 11 जुलाई को और डी में है 16 अक्टूबर को। तो 10 का जो है राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में एलिफेंट पास स्थित है। ए भारत में, सी बी श्रीलंका में, सी म्यांमार में और डी है थाईलैंड में। तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में ही एलिफेंट पास स्थित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? यूरोपीय नदी पूछ रहा है कौन ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कहाँ सागर नदी में गिरती है? ऑप्शन है राइन, बी वोल्गा और सी में है डैन्यूब और डी में है ओडर। तो 12 का जो है राइट आंसर होगा डैन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। ए तंजिया में, बी कांगो में, सी मिस्र में और डी है केनिया में। तो 13 का जो है राइट आंसर होगा तंजानिया में जो है किलिमंजारो पर्वत स्थित है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का एक उदाहरण, ए पछुआन पवन, बी मानसून पवन, सी ध्रुव पवन और डी में है चिंकू। ठीक है, तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा चिंकू स्थानीय पवन का एक उदाहरण। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर में है कि मरे नदी
कहाँ बहती है? क्या पूछ रहा है? मरे नदी कहाँ बहती है? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी न्यूजीलैंड में और डी जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो मरे नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर में है मरडेका कब संबंधित है? मरडेका कब संबंधित है? ए साइकिल चलान से, बी बैडमिंटन से, सी फुटबॉल से और डी में है महिला हॉकी से। ठीक, तो 17 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। क्या हो जाएगा दोस्तों? फुटबॉल से मरडेका कब संबंधित है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, प्राचीन युग में कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, ठीक है। सबसे पहला कौन ऐसा धातु है जो प्रथम प्रयोग में लाया गया? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना और डी चांदी। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि तांबा को जो है धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, प्रथम बार तांबा का, ठीक है। 18 का बी इज राइट आंसर, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो पश्चिमी जितना भी राज्य होगा ना, जितना भी स्टेट अपना भारत का पश्चिमी, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यह उपयुक्त में सभी, इसका आंसर उपयुक्त में सभी डी होगा। जितना भी पश्चिमी इलाका है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? क्या है? वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? ऑप्शन है मिट्टी का कटाव रोकने से, बी बाढ़ रोकने से, सी वर्षा वृद्धि में और डी में उपयुक्त सभी प्रकारों में से। तो 20 का जो है राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में सभी का, ठीक है। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? वनों से कैसे सहायता मिलती है? मिट्टी का कटाव रोकता है, जब हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो मिट्टी का कटाव रोकता है। जहाँ पे मान लीजिए कि मिट्टी कटाव हो रहा है वहाँ पेड़ पौधा लगा दीजिए, वहाँ पे पेड़ जो उसका जड़ सब मिट्टी को रोक के रखता है, ठीक है। बाढ़ रोकने से, वर्षा में वृद्धि में, ठीक है। पेड़ पौधे की वजह से ही आपको पता है कि वर्षा होती है। चलिए जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां भी ज्यादा बारिश होगी। यहाँ पे 21 की जगह 95 लिखा गया है गलती से। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लौह भंडार पाया जाता है? सबसे ज्यादा पूछ रहा खनिज लौह भंडार। ए झारखंड में, बी उड़ीसा में, सी असम में और डी है मध्य प्रदेश में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी में ही सर्वाधिक लौह खनिज उत्पादित पाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1922, बी 1935, सी 1942, डी 1947। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में मेगास्थनीज भारत आया था अशोक के राज्यकाल में, बिंदुसार के राज्यकाल में और सी में है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में और डी है कनिष्क के राज्यकाल में। तो मेगास्थनीज जो भारत आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आए थे। किसके राज्यकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में। और 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है अजंता की गुफाएं स्थित है। क्या पूछ रहे हैं? अजंता की गुफाएं स्थित है बी ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में और डी उड़ीसा में। तो 24 का जो है राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो बहुत ही। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए बोध गया में, बी सारनाथ में, सी सरस्वती में और सरवास्ती में और डी है कुशीनगर में। तो 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सरनाथ में। कहा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सरनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था क्योंकि मैंने ये कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट से निकाल कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़िए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थोड़ा सा मेहनत मेरा दिखा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।